लब पे दुआ है, जियो जियो रे लला, जियो जियो। 60 और 70 की दहाइयां पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का सुनहरा दौर था। उस अहद को इस कदर यादगार बनाने में जहां फिल्म साजों, हिदायतकारों, मौसीकारों, गुलकारों और हीरो हीरोइंस ने अपना अपना किरदार अदा किया, वहीं मुआवन फनकारों की खिदमत को भी हरगिज फरामोश नहीं किया जा सकता। मुआवन अदाकार और अदाकाराएं अगर म्यारी अदाकारी ना करें तो बेहतरीन फिल्म भी बैठ जाया करती है। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के उरूज में जिन मुआवन अदाकाराओं ने कलीदी किरदार अदा किया, उनमें एक नुमाया नाम अदाकारा नासिरा का भी है। नासिरा ने सैकड़ों तर्ज के इंतहाई वर्सटाइल किरदार निभाए और कई मकबूल गीत भी उन पर अक्सबंद हुए। नासिरा ने 22 साल पर मुहित अपने करियर में 150 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। उनका शुमार उन फनकारों में होता था जिन पर हर फिल्मसाज भरोसा करता था और हर हिदायतकार उनके साथ काम करने में सहूलत महसूस करता था। नासिरा के करियर में दर्जनों हिट फिल्में भी शामिल हैं। एक भरपूर पेशा वराना जिंदगी के बाद नासिरा ने जब अपना घर बसाया तो फिल्मी दुनिया को खैरबाद कह दिया, मगर किस्मत में नासिरा की वफा का अजर नहीं लिखा था। उनकी निजी जिंदगी उनकी पेशा वराना जिंदगी की तरह बहुत कामयाब नहीं रही। नासिरा का ताल्लुक एक पढ़े लिखे खुशहाल मुतवस्सत घराने से था। उनके खानदान का शोबे से कोई ताल्लुक न था, लेकिन मालूम नहीं ये शौक था या किस्मत, नासिरा ने 1958 की फिल्म तौहीद के साथ शोबिस की रंगीन दुनिया में कदम रख दिया। तौहीद अपनी तर्ज की एक मुनफरिद फिल्म थी। उस वक्त सिनेमा में ऐसी कोई फिल्म नहीं देखी गई थी। ये एक इस्लामी फिल्म थी जिसमें इश्क मजाजी की बजाय इश्क हकीकी को मौजू बनाया गया। इस्लाम के तसव्वुर कायनात की वजाहत करती इस फिल्म में गानों की बजाय हमदें और नाते शामिल थीं। फिल्म तौहीद दरअसल दस्तावेजी फिल्म और फीचर फिल्म का इम्तजाज थी। ये एक दिलचस्प तजुर्बा था। फिल्म के कास्ट में नैयर सुल्ताना, तालिश, लैला, एस गुल आजाद और यास्मीन जैसे जाने पहचाने नाम शामिल थे। नासिरा इस फिल्म में मुतारिफ होने वाला एक नया चेहरा थी। चूंकि ये फिल्म कदरे कामयाब रही, लिहाजा इसे नासिरा के करियर की अच्छी शुरुआत कहा जा सकता है। इसके बाद नासिरा मुसलसल मुख्तलिफ फिल्मों में नजर आती रही। उनकी पहली हिट फिल्म उनके करियर के दूसरे ही साल रिलीज होने वाली फिल्म साथी थी। इस फिल्म के हीरो दर्पण और हीरोइन नीलो थी। ये फिल्म सिल्वर जुबली मनाने में कामयाब रही। साथी के बाद सुरैया भी एक यादगार फिल्म थी जिसकी कास्ट का हिस्सा नासिरा भी बनी। फिल्म सुरैया 1961 में रिलीज हुई। इस फिल्म के डायरेक्टर और राइटर शबाब किरानी थे जो उस दौर का बड़ा नाम थे। नासिरा को उन इब्तदाई फिल्मों में बड़े बड़े नामों के साथ काम करके बहुत कुछ सीखने का मौका मिला जो उनके करियर में उनके बहुत काम आया। फिल्म सुरैया के कास्ट में नैयर सुल्ताना, हबीब, असलम परवेज और जीनत जैसे नुमाया नाम शामिल थे। इस फिल्म का एक गीत आज मेरे मुन्ने की सालगिरह है नासिरा पर अक्सबंद हुआ था। आज मेरे मुन्ने की सालगिरह है, हर लब पे दुआ है, जियो जियो रे लला, जियो जियो रे लला, जियो जियो रे। करियर की शुरुआत पर नासिरा ज्यादातर उर्दू फिल्मों में नजर आई थी, लेकिन सुपर हिट रहने वाली नासिरा की पहली फिल्म एक पंजाबी फिल्म मौज मेला थी। पंजाबी सिनेमा की तारीख में इस फिल्म की एक खास अहमियत है। ये फिल्म पंजाबी फिल्मों के कामयाब डायरेक्टर असलम ईरानी के डायरेक्शन में बनी और 1963 में रिलीज हुई। उस दौर की कामयाब फिल्मी जोड़ी नीलो और हबीब बतौर हीरो हीरोइन कास्ट किए गए। कॉमेडियंस में नजर, एशा, रंगीला, मुनव्वर ज़रीफ और चुन चुन जैसे बड़े नाम इकट्ठे कर दिए गए थे। नासिरा को इस फिल्म में बतौर मुआवन अदाकारा काम करने का मौका मिला और यूं उन्हें पंजाबी सिनेमा में भी एक शानदार आगाज मिला। 1963 ही की पंजाबी फिल्म चूड़ियां भी एक सुपरहिट फिल्म थी। अमीन मलक के डायरेक्शन में बनने वाली इस फिल्म के हीरो अकमल और हीरोइन लैला थी। दीगर कास्ट में भी बड़े बड़े नाम शामिल थे, लेकिन नासिरा को एक नुमाया सपोर्टिंग रोल करने का मौका मिला। उन पर इस फिल्म का एक गीत मेरे फैशन नू पोजीशन नू नासिरा पर अक्सबंद हुआ। ये गीत नजीर बेगम ने गाया था जो उस वक्त की नुमाया प्लेबैक सिंगर्स में से थीं। नासिरा पर उनके करियर के इब्तदाई सालों में अक्सबंद होने वाले गीतों की बात की जाए तो फिल्म खैबर मेल में नीलो और नासिरा पर फिल्माया जाने वाला गीत ए जज्बा दिल गर में चाहूं भी भुलाया नहीं जा सकता। बहजाद की लिखी गई इस गजल को नसीम बेगम, जाहिदा परवीन और नूर जहां ने मिलकर गाया था, लेकिन जब नैयरा नूर ने काफी अरसे बाद इस गीत को दोबारा गाया तो इस गाने को नई जिंदगी मिल गई।
नासिरा ने बेहतरीन अदाकारी से जल्द ही फिल्मसाजों का एतमाद हासिल कर लिया। उन्हें बड़ी बड़ी फिल्मों में कास्ट किया जाने लगा और ऐसी ही एक बड़ी फिल्म कनीज भी थी। ये फिल्म 1965 में रिलीज हुई। इस फिल्म के हीरो वहीद मुराद और हीरोइन ज़ेबा थी। ये उस फिल्मी जोड़ी की कामयाबियों का जमाना था। दिलचस्प बात यह है कि 2 साल बाद ज़ेबा के शौहर बनने वाले मोहम्मद अली भी फिल्म की कास्ट में शामिल थे। संतोष कुमार और सबिया खानम जैसे सितारे भी फिल्म में जगमगा रहे थे। तालिश और अदीब बतौर विलन और लहरी बतौर कॉमेडियन शामिल हुए थे। ये शानदार कास्ट के साथ बनने वाली एक सुपरहिट फिल्म थी जिसकी डायरेक्शन हसन तारिक ने की। फिल्म में नासिरा बतौर सपोर्टिंग एक्ट्रेस कास्ट की गई और हसन तारिक के एतमाद पर पूरा उतरी। 1966 की फिल्म आग का दरिया इस हवाले से याद की जाती है कि इसी फिल्म से मोहम्मद अली को अपने करियर का ब्रेक थ्रू मिला था। इस फिल्म में मोहम्मद अली की अदाकारी शानदार थी। उनके मुकाबले शमीम आरा हीरोइन थी। हमय्यूं मिर्जा के डायरेक्शन में बनने वाली ये फिल्म बहुत म्यारी थी और सुपरहिट साबित हुई और खुशकिस्मती से नासिरा भी इस फिल्म का हिस्सा बनी। इस तरह नासिरा इंडस्ट्री के बनते सितारों की न सिर्फ शाहिद बल्कि हिस्सादार भी बनी। कनीज के बाद डायरेक्टर हसन तारिक के साथ एक और सुपरहिट फिल्म सवाल में काम करने का मौका भी नासिरा को मुयस्सर आया। ये माशरती मौजू पर बनाई गई एक ड्रामा फिल्म थी जिसमें संतोष, सबिया, इजाज, सालोनी, सोरनलता, नजीर और रंगीला जैसे सितारे रोशनी बिखेर रहे थे। नासिरा ने इस फिल्म में अपने किरदार के साथ खूब इंसाफ किया। अपने करियर के इब्तदाई 10 सालों में नासिरा कई कामयाबियां समेट चुकी थी। कई हिट और सुपरहिट फिल्मों में बेहतरीन अदाकारी उनके क्रेडिट पर थी। लेकिन जो फिल्म खुद नासिरा को अब तक याद आती है वो ज़रका है। ज़रका एक गैर मामूली फिल्म थी। ये पाकिस्तान की तारीख की पहली डायमंड जुबली फिल्म थी। 1969 में रिलीज होने वाली ये फिल्म इसराइल के जबर और फलस्तीनियों की मज़ाहमत के मौजू पर बनाई गई थी और इस फिल्म के डायरेक्टर रियाज शाहिद थे। कास्ट में इजाज और नीलो लीड रोल्स में नजर आए थे, जबकि दीगर कास्ट में तालिश, अलाउद्दीन, जुल्फी और साकी नुमाया नाम थे। नासिरा का किरदार एक इसराइली आबादकार का था। ये एक चैलेंजिंग किरदार था लेकिन नासिरा ने इसे खूबी से निभाया। फिल्म ज़रका बहुत मकबूल हुई। पाकिस्तान में डायमंड जुबली के बाद इसे मशरक़े वस्ता में भी रिलीज किया गया और वहां भी इसे बहुत पजीराई हासिल हुई। नासिरा की सुपरहिट और यादगार फिल्मों की फहरिस्त खासी तवील है। उनमें उर्दू, पंजाबी दोनों जुबानों की फिल्में शामिल हैं। पंजाबी फिल्मों में मशहूर अदाकार कैफी के डायरेक्शन में बनने वाली पंजाबी फिल्म जिंद जान और नासिरा को इस फिल्म में भी अदाकारी का मौका मिला। कैफी ही की डायरेक्शन में बनने वाली सुपरहिट फिल्मों सजन प्यारा और जुल्म दा बदला में भी नासिरा मुआवन अदाकारा के तौर पर नजर आई। इन फिल्मों की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि डायमंड जुबली फिल्म जुल्म दा बदला बाद में अहद साज फिल्म मौला जट की इंस्पिरेशन बनी। एम अकरम के डायरेक्शन में बनने वाली खान चाचा, सुल्तान और सीधा रास्ता भी नासिरा के करियर की यादगार फिल्में हैं। फिल्म सुल्तान अदाकार सुल्तान राही के करियर का एक अहम संगे मील समझी जाती है। इस तरह नासिरा ने एक से बढ़कर एक बड़े अदाकार को उभरते और गुरूब होते विटनेस किया। वो कई सितारों के उरूज की न सिर्फ शाहिद बल्कि हिस्सादार भी थी। 70 की दहाई में नासिरा के उर्दू करियर की बात की जाए तो फिल्मसाज ए हमीद और हिदायतकार शबाब करानी की फिल्म इंसान और आदमी पहला नुमाया नाम है। ये मोहम्मद अली और ज़ेबा की फिल्मी जोड़ी की बड़ी फिल्मों में से एक है। शबाब करानी की तरह उस अहद के एक और बड़े डायरेक्टर हसन तारिक का एतमाद भी नासिरा पर बरकरार रहा और 1971 की सुपरहिट फिल्म तहजीब में भी नासिरा जलवागर हुई। इस फिल्म के हीरो शाहिद और हीरोइन रानी थी। हसन तारिक के करियर की सबसे यादगार फिल्मों में से एक 1972 की उमराव जान अदा भी थी। इस फिल्म में अदाकारा रानी एक तवाइफ और शाहिद एक नवाब के रूप में नजर आए। इस फिल्म में दीगर अदाकारों की तरह नासिरा ने भी अपने किरदार के साथ पूरा इंसाफ किया। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। फिल्म आईना को पाकिस्तान की तारीख की कामयाब तरीन उर्दू फिल्म तस्वुर किया जाता है। ये फिल्म 1977 से 1982 तक तकरीबन 5 साल सिनेमा घरों की जीनत बनी रही। ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जो आज तक नहीं तोड़ा जा सका। इस फिल्म के डायरेक्टर नजरुल इस्लाम थे। इस मास्टरपीस के हीरो नदीम और हीरोइन शबनम थी, लेकिन इस फिल्म में काम करने वाला हर फनकार अमर हो गया और नासिरा का नाम भी उनमें शामिल था। नदीम और शबनम की मकबूल फिल्मी जोड़ी 2 साल बाद फिल्म पाकीज़ा में भी नजर आई। इस सुपरहिट रोमांटिक फिल्म के डायरेक्टर परवेज मलिक थे, जो माजी में अरमान जैसी क्लासिक फिल्म भी बना चुके थे। पाकीज़ा वो आखिरी सुपरहिट फिल्म थी जिसमें नासिरा ने काम किया। इस फिल्म के रिलीज के अगले साल यानी 1980 में नासिरा की आखिरी फिल्म समझौता रिलीज हुई। यूं एक बेहतरीन
बेहतरीन सपोर्टिंग एक्ट्रेस का 22 साल फिल्मी सफर इख्तिताम को पहुंचा। 22 साल काम करने के बावजूद नासिरा को बड़ी बड़ी फिल्मों में कास्ट किया जा रहा था और उनकी पजीराई में कोई कमी ना आई थी। नासिरा के फिल्मी दुनिया को खैरबाद कहने का सबब उनकी शादी थी। उनका निकाह एक कारोबारी शख्सियत से हुआ। अपना घर बसाने के लिए नासिरा ने फिल्मी दुनिया से किनारा कशी इख्तियार कर ली। इस शादी से अल्लाह ने नासिरा को एक बेटी और एक बेटा अता किया, लेकिन नासिरा के शौहर उनकी वफाओं का बदला नहीं दे सके और दूसरी शादी कर ली। इन बदतर हालात में नासिरा ने बहुत हिम्मत और हौसले का मुजाहरा किया। उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश ज्यादातर अकेले ही की। अब उनके बेटे उस्मान मुख्तार भी शोबिज इंडस्ट्री में काम करते हैं, लेकिन उन्होंने अपना करियर अपने बलबूते पर बनाया है। वो मुतअद्दिद ड्रामों के अलावा जानान और पर्ची जैसी फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। खूबरू और बासलाहियत होने की वजह से 35 साल उस्मान मुख्तार कई दिलों की धड़कन बन चुके हैं, लेकिन वो अब तक कुंवारे हैं। नासिरा अपने बेटे के साथ लाहौर में रहती हैं। अब नासिरा की उम्र काफी ज्यादा हो चुकी है, लिहाजा उन्हें याददाश्त और सेहत के मसाइल का सामना रहता है, लेकिन नासिरा अपने मद्दाहों की याददाश्त में हमेशा जिंदा रहेंगी। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत, लंबी जिंदगी और खुशियां अता फरमाए और उनके बेटे को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे।